कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक सिख बरे विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो सुबार। कबीर लौट सको तो लौटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को भाई आवन हो के न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। ये रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तू
सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। भाई उदय अस्त बिच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बिच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी वह देही गीद ना खाई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का वो परमात्म पद पाए मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते ताहे लखोरे बाई। काशीपुरी कबीरा होते ताहे लखोरे बाई। केसों से बन जा रे जिस कह 9 लख बलद आई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कष्ट निवारक संकट मोचन अंगहारी पाप नाशक वो कबीर देव हैं। वो कबीर प्रभु है। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके अपने यथार्थ ज्ञान का अपने विषय में वास्तविक जानकारी का प्रचार वो स्वयं कर गए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो और इस काल भगवान ने आपको बिल्कुल ज्ञानहीन बना दिया है। इस काल भगवान ने अपने को केवल यहीं तक सीमित कर दिया है कि संतानों उत्पत्ति कीजिए, उसके बाद इनकी परवरिश करो, फिर इनका विवाह कर दो और फिर आप बेशक मर जाओ। पुण्यात्माओं, संतान उत्पत्ति, इनकी परवरिश, विवाह शादी, जो भी फिर इन बच्चों के निमित्त इनके भाग्य में, उनके जीवन में जो कुछ भी घटना घटनी है वो पूर्व निर्धारित है।
और हम सभी भी अपने प्रारब्ध को ही पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। प्रारब्ध वो जीवन है, एक मानव जीवन या एक प्राणी जीवन है जिसमें पूर्व जन्म के संस्कारों का ही आपको भोग प्राप्त होता है। उसको आप भक्ति ना करोगे तो भी भोग रहे हैं, और भक्ति करोगे तो भी आप उस प्रारब्ध को तो भोग ही रहे हो। जो आपके प्रारब्ध में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसको नहीं कोई रोक सकता, जो पूर्व निर्धारित प्रभु के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हम परमात्मा की भक्ति साधना शुभ कर्म नहीं करते, ये हमारी भूल है। आज कोई दुखी है तो अपने पुण्य से, अपने पाप से, कोई सुखी है तो अपने पुण्य से। ये पुण्य और पाप कब हुए थे? पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों में, पहले के जन्मों में, जब आप कभी मनुष्य जीवन में थे। तो उन पुण्य और पापों का आपको अब भोग प्राप्त है। जिसके पुण्य अधिक हैं उसी रेशो में, उसी अनुपात में उसके पुण्य अधिक प्रारब्ध में प्रवेश कर दिए गए, मिला दिए गए। जिनके पाप अधिक हैं उनके पाप इस प्रारब्ध में अधिक मिला दिए गए हैं। आपके बहुत से पुण्य ऐसे हैं जो संचित हैं। संचित वो कर्म हैं जो जन्म जन्मांतर में आपने किए और वो इकट्ठे हुए आपके अकाउंट में बैलेंस हैं, शेष हैं। तो यहाँ दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की सत्साधना परम संत से लेकर नहीं करते तो पुण्य भी भोगने पड़ते हैं और पाप भी भोगने पड़ते हैं। और ये काल भगवान आपके प्रारब्ध को कैसे रचता है? आपके पुण्यों के एवरेज ले लेता है, रेशो लेता है, पापों की भी रेशो लेता है। दोनों को मिलाकर के आपका जीवन निर्धारित हो जाता है। जिनके पाप घने हैं वो दुखी घने, जिनके पुण्य अधिक हैं वो आज सुखी नजर आते हैं। उनके पास कार, कोठियां, संपत्ति, संतान अच्छी है। पुण्यात्माओं, ये प्रारब्ध तो प्रत्येक प्राणी भोग ही जाता है, चाहे वो परमात्मा का नाम बिल्कुल भूल कर भी नहीं लेता। और ये भी कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, परमात्मा कहीं नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक हो चुके हैं। नास्तिक वो प्राणी होते हैं जिनको कोई बचपन से ही ठीक मार्गदर्शन यानी आस्तिक परिवार नहीं मिलता, या कोई साधु संत उनको नहीं मिलते। जो बिल्कुल नास्तिक हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बकवाद गढ़ते हैं, और वो आजीवन सुखी नजर आते हैं, जो यहाँ का हम सुख मानते हैं, और मर भी आसानी से जाते हैं। उनकी मृत्यु भी विशेष कष्टदायक नहीं होती है। और कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो भक्ति भी कर रहे हैं किसी ना किसी इष्ट देव की, और वो दुखी भी हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। अब जो दुखी हैं वो भक्ति इसलिए करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, वो उनकी मजबूरी है। और लेकिन वो सुखी भी नहीं होते और दुखी भी होते रहते हैं, और फिर उनकी दुर्गति से मृत्यु भी होती है। ये उसका प्रारब्ध था। अब यहां समस्या आ जाती है कि जो व्यक्ति कॉमन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो ये कहते हैं भी उस व्यक्ति ने कभी भक्ति नहीं की, ना अच्छे काम किए, और सारी उम्र ठाठ करे, बढ़िया उसकी संपत्ति, संतान थी, खूब बरकत हुई इसके घर में, और मर भी आसानी से गया। उसको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी, ना कहीं बड़ा सा कोई ज़्यादा बीमार हुआ। और एक हम देखते हैं ये भक्त सारी उम्र इसने भक्ति भी की, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, वहाँ
धामों पर चक्कर लगाए, भक्ति भी करता रहा, गीता जी का पाठ करता था और इसको कोई बरकत नहीं हुई, दूने दुख हुए। तो इससे जो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं वो बट नेचुरल नास्तिक हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं बताइए भक्ति करा करता रही, इसने करी कोई ना, ये ठाठ से रहा रही, इसकी दुर्गति हो रही, तो क्या दे रहा इस भक्ति में, क्या रखा इस भक्ति में। तो पुण्यात्मा ये तो है कॉमन सोच, अपनी साधारण व्यक्ति की, अपने लेवल की, अपने स्तर का ज्ञान है, ये लोक वेद है। इन सभी धारणाओं को सेट करने के लिए, सभी धारणाओं को सुचारू करने के लिए भी कौन से काम करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और वो जो व्यक्ति सुखी रहा सारा जीवन ठाठ किए, वो उसमें क्या राज था, और जिसने भक्ति भी की दुर्गति रही उसमें क्या राज था, इसका निर्णय संत देते हैं, सतगुरु के विचार देते हैं, परमात्मा के सदग्रंथ देते हैं, परमात्मा का विधान बताएगा। तो उसको हमने मानना चाहिए, उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। फिर हम अपनी दंत कथाओं को आगे नहीं लाना चाहिए, उसमें वो आगे नहीं अड़ानी चाहिए। तो जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान हमें हो जाएगा, फिर ये सभी इस प्रकार की जो शंकाएं हैं ये मन में कभी नहीं उठेंगी। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध तो प्रत्येक प्राणी अपना भोग ही रहा है और भोगता रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक अति आवश्यक कार्य और करना चाहिए था जिसको हम नहीं कर पाए, कारण कुछ भी रहा। वो अति आवश्यक कार्य है परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति, शास्त्र अनुकूल परम संत से लेकर के गुरु धारण बना करके, यानी पूर्ण संत, इन नकली संतों से, अधूरे जो कथित संत हैं, इनसे उपदेश लेने मात्र से भी लाभ कतई नहीं होगा। अब जैसे वो व्यक्ति भक्ति भी करता था दूसरा, और एक नहीं करता था, एक वो सुखी भी रहा, दूसरा भक्ति करते करते भी दुखी रहा, तो प्रथम तो उसके प्रारब्ध था, उसके दुख थे, उसमें पाप गणे कर रखे थे किसी जन्म में, वो उसने भोगे। और दूसरा, उस व्यक्ति के पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी, पूर्ण परमात्मा की नहीं थी। जब तक आप पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव की, कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे परम संत लेकर यथार्थ मंत्रों से, तब तक आप अपना प्रारब्ध तो भोगते रहोगे, जैसा किया वैसा कर्म भी भोगोगे। अन्य किसी भी देव की, किसी भी भगवान की आप जी पूजा करते हो, उससे आपके, ठीक है, पुण्य और भक्ति कर्म जो उस स्तर के हैं वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, वो पुण्य तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके गुड अकाउंट में लिख दिए भी जाएंगे। लेकिन आपके प्रारब्ध के कष्टों में, संकटों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु जिनकी आप साधना करते हो वो अंगारी नहीं है, वो पापों के शत्रु नहीं है, वो बंदी छोड़ नहीं है, वो बम्बारी नहीं है। इसलिए हमने उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वो सत्य भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पाप भी नाश हों, प्रारब्ध में हमारे जो कष्ट लिखे हुए हैं उनको भी परमात्मा नाश करे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति भक्ति हम इसी उद्देश्य से करने लगते हैं कि प्रथम तो हम ये चाहते हैं कि भाई भगवान हमारा कल्याण करे, साधना भक्ति करने से हमारा कल्याण हो। कल्याण का क्या तात्पर्य है? कल्याण का अर्थ है कि हमें हर प्रत्येक, जैसे प्रत्येक दिशा में हम सुखी हों, ना कोई आपत्ति आवे, ना कोई कष्ट भोगना पड़े, और पूर्ण मोक्ष हो। कल्याण का अर्थ होता है कति छुटकारा हो जाए, हम बिल्कुल दुखों से दूर हो जाए, उसको कल्याण कहते हैं। अब कति छुटकारा क्या हो? कोई पाप, कोई दुख ना हो, और
दुख तब तक बना रहेगा जब तक आपका जन्म मृत्यु है, क्योंकि यहां जब आपका प्रारब्ध बनकर आओगे तो पुण्य और पाप दोनों होंगे। उन पुण्य और पापों के साथ साथ आपको अन्य भी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ अन्य प्राणी जो हिंसक प्राणी हैं वो भी आपको बाधा करते हैं, और दुष्ट प्रकार के व्यक्ति भी जो मनुष्य शरीर में आए हुए हो, नीच प्राणी, वो भी आपको तंग करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो जब तक आप यहाँ आते रहोगे, जन्मते मरते रहोगे, आप सुखी नहीं हो सकते। ये सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि मां के पेट में दुख पान लगे प्राणी। मां के गर्भ में ही इतना कष्ट ये उठाता है कि ऊपर ने तो पैर होते हैं, नीचे को सिर, और फिर वो बच्चा अंदर उसको बहुत पीड़ा होती है। आत्मा जो है ये, इसके अंदर युगों युगों के संस्कार फीड हैं। आत्मा के अंदर अंतःकरण में एक कंप्यूटर है जिसमें कोड वर्डों में अनंत असंख्य जन्मों के आपके सभी संस्कार उसके अंदर डिपॉजिट हैं, फीड हैं, जमा हैं। और जब ये प्राणी माँ के पेट में होता है, इसको सब याद आ जाते हैं। 9 महीने तक उल्टा सिर नीचे को, पैर ऊपर न, और माँ के पेट में ऐसे घूमता रहता है, चक्कर काटता। चक्कर क्यों काटता है? क्योंकि इसको अंदर से, इसके कच्चे शरीर पर बहुत ऐसे पीड़ाएं होती हैं, क्योंकि एक तो शरीर इंक्रीज होता है, और फिर अंदर ऐसे जैसे माता कोई आहार करती है, उसका भी अंश उस बच्चे के कच्चे शरीर पर, मिर्च है, लवण है, ये ऐसे असर करता है, ऐसे डंक से लगते हैं उसको, जैसे मच्छर काटते हैं। उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए मचलता है, तो वो घर्षण से, माँ के पेट के अंदर से घर्षण पैदा करके, घर्षण के द्वारा घूम घूम के उस पीड़ा को ये समाप्त करने की चेष्टा 9 महीने करता रहता है। और उस समय ये प्रार्थना करता है, परमात्मा मेरे से जो भूल हुई अब मुझे याद आ गई। क्योंकि संकट जब आता है तब हम हर तरह से सोचते हैं, भाई ये क्यों आई आपत्ति, ये भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, क्या गलती बन गई मेरे से। और जब तक ये सुखी रहता है इसको कुछ याद नहीं आता, केवल बकवाद याद आती हैं, वो मित्र याद आते हैं जो गुटी छुटी लाव ताश खेलते हों, या वो रिलेटिव रिश्तेदार याद आते हैं जिनके साथ गप्पे मारने जावे, सैर सपट्टे करावे। और जब इस पर आपत्ति आ जाती है फिर इसको परमात्मा याद आता है। इसलिए परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना देना, ये मांगना मालिक से। हमें संकेत करते हैं परमात्मा अप बाणी बोल के अपने ऊपर ही, कहते हैं भगवान इसे सुख के आग लगो जिस तेरा नाम भूल पड़े, तेरी याद जिससे जा, मैंने इसे सुख की जरूरत नहीं परमात्मा, आग लगे इसे। क्योंकि ये सुख तो झूठा है, ये तो अस्थायी कुछ ही समय के लिए है। और इस सुख में यदि हम भगवान भूल गए, यही तो समय है परमात्मा याद करने का, यही समय है मनुष्य जीवन जो है हमारा भक्ति करने का, दान करने का और शुभ काम करने का। और इनको हम बकवादों में खत्म कर रहे हैं। तो ये सुख जो आज है स्थायी है, ये पिछले पुण्य से है, और हमने उस सुख की जरूरत नहीं परमात्मा, जो हमारे इस भक्ति मार्ग से दूर कर दे, आपसे दूर करे। वो बलिहारी उस दुख के, कहते हैं कुर्बान हो उस दुख के जो दुख हमें भगवान याद दिलावे। तो यहाँ का जो सुख है ये तो अस्थायी है, ये तो रहेगा ही नहीं रहेगा। और फिर हम जो जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे वो हमारा रह जाएगा। तो ये जब माँ के गर्भ में प्राणी होता है तब ये सोचा है परमात्मा मैंने बहुत गलती करी, मैंने आपको याद नहीं किया,
और अब के जब बाहर आज एक बार बाहर निकाल दो, मेरा शरीर ठीक ठाक पूरा कर दो मालिक, क्योंकि मनुष्य जीवन की वैल्यू का इसको मां के गर्भ में पूरा पता होता है। आत्मा बूढ़ा और बालक नहीं होती, आत्मा बाहर आकर के मूर्छित कर दी जाती है इन 3 गुणों के द्वारा। जो ही आत्मा शरीर के साथ बाहर आती है, शरीर में स्थूल शरीर बनकर इसके ऊपर एक कवर चढ़ा जाता है अंदर, और उसमें ऐसी जकड़ दी जाती है, और बाहर आते ही जब तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं इसके, और जिससे ये मूर्छित हो जाती है। इसको पता नहीं तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या उद्देश्य है तेरा। फिर इसको नए सिरे से कह कह सिखाया जाता है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा पापा है, तेरी मम्मी है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन या बुआ, ये तेरा खेत है, ये पशु है, इसका ये पक्षी है। यानी नए सिरे से इसको ये ऐसी शिक्षा फिर दी जाती है। माँ के गर्भ में इसको पता होता है कि मैं जब भी जाता हूँ, बाहर गए हैं उसी समय हमने भक्ति नहीं की, और परमात्मा की सत्य भक्ति ना करने से अन्य भक्ति तो बहुत की, जैसे ओम नाम का जाप करके ऋषियों ने हठ योग करके तप किए, उस साधना से कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग चले गए, वहाँ देवता बन गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को हमने प्राप्त कर लिया, और फिर अपने पुण्यों को समाप्त करके हम फिर पशु बन गए, पक्षी बन गए, गधे बन गए, कुत्ते बन गए, सुअर बन गए। ये भक्ति भी यूजलेस, जिसे संकट तो मिटाई नहीं, ठीक है कुछ समय के लिए जो बकवाद थी स्वर्ग में वो ठाठ कर आए। जैसे एक धनी व्यक्ति यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि का, और 2 महीने कुल्लू मनाली शिमला की साइड चला जावे, पैसे ले जाओ 20, 30, 50 हज़ार 2 महीने के लिए, पूरा परिवार चला जाए, चाहे आप अकेला जाए। और वहाँ क्या करते हैं, ठाठ करने का क्या तरीका है कि होटल में कमरा किराए पर ले लिया, और वहाँ सारा दिन ठंडी ठंडी हवा, अच्छे बाग बगीचे, पहाड़ दृश्य दिखाई दें सुंदर सुंदर, उनने घूम फिर कर देखा है, और 2 महीने वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण मौसम होता है, गर्मी नहीं होती, प्यारी प्यारी ठंड होती है। तो वो 2 महीने में 20, 30, 50 हज़ार रुपये बर्बाद करके, खर्च करके, जेब कटवा के वापस आ जाता है, और 10 महीने फिर कर्म क्षेत्र में वो खून पसीना करे, झूठ बोला क्षेत्र लूटा खसोटा, यानी पुण्य पाप इकट्ठे करे। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, जब तक हमें स्थायी स्थान नहीं मिलेगा, सतलोक प्राप्ति नहीं होगी, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए नहीं मिटेंगी, तब तक हमारा ये चक्कर पड़ा ही रहेगा। तो इस आत्मा को माँ के शरीर में ये भी पता लग, पेट के अंदर ये भी पता चल जाता है कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूं ये भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, ये संकट निवारक भी नहीं है, और अब के पूर्ण संत की खोज करूंगा जो देवता बने हुए हैं। अब उन देवताओं को जब ये देवता पद प्राप्त करने की या स्वर्ग जाने की जो साधना करके चले गए, उसी साधना को ये अंतिम मान रहे थे, श्रेष्ठ मान रहे थे। तो वहां जाने के बाद फिर इनको याद आता है कि वेदों में लिखा है, क्योंकि जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की, और वो कहाँ गए, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म की पूजा करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी आवागमन में है, जन्म और मृत्यु के अंदर है। तो इनको वहां पता चलता है अभी हमने वेदों अनुसार साधना की, और हम यहां आगे चलो स्वर्ग प्राप्त हुआ, महास्वर्ग मिल गया, लेकिन यहां भी मृत्यु होगी, हम फिर जाएंगे इसे छोड़कर। तो वहां क्या इनकी आपस में कैसी चर्चाएं चलती हैं इन देवताओं की। कहते अभी हमने कोई पूर्ण संत नहीं मिला,
हमारे को पूर्ण संत नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ तक की साधना की। तो वह आपस में चर्चा करते हैं, भाई पूर्ण संत और कौन होता है, कैसा होता है। फिर वहाँ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इनकी आत्मा को झंझोड़ते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि तुम पढ़ा करते थे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक। उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान देने वाला जो प्रभु है वो कहता है कि वो परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, उसके विषय में जो जानकारी है वो किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो। सुनो, तो वो तत्वदर्शी संत का ज्ञान उन वेदों से भिन्न है, इससे सिद्ध है। तो फिर ये वहां चर्चा करते हैं, भाई कैसे मनुष्य जीवन मिल गया, अब के जब मनुष्य जीवन परमात्मा दे देगा। कहते हैं हम पूर्ण संत की तलाश करेंगे जो वेदों से भी आगे का ज्ञान जानता हो। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं, इस देही को देवालोचन तू नर क्यों उकलाता। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इसने क्यों उकलाता है, यानी इसने क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जो सचखंड, सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तरफ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं। जैसे आप हाथी को देखते हो, हाथी ऐसे सिर मारता चलता है। अब हाथी को नेक्स्ट जीवन, अगला जीवन दिखाई देता है कि इसके बाद मैं के बनूंगा, गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा या सुअर बनूंगा या मानव बनूंगा। तो सिर मारता चलता है। किस समय सिर मारता है? जब वो पकड़ दिया जाता है, जब वो किसी मनुष्य के काबू आ जाता है, उसके ऊपर बैठ के इतना लंबा छुरा लेकर, अंकुश लेकर बैठ जाता है, उसका सीधा ठोकर जट बकवाद करता है, तो तब वो सिर मारता चलता है। नो खड़ा खड़ा भी सिर मारता रहता है। अब वो ये सोचता है वह बड़ा फंसा, बहुत फंसा मैं, और जय इब का मनुष्य शरीर मिल गया तो पूर्ण संत की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूंगा। पूर्ण संत की खोज करके और सही भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाऊंगा। अब परमात्मा यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जो कुंजर सिर धुनत है, अगला जन्म सुझंत, इब कह हेल नर करत सेव पूरे संत।
हाथी मन में सोच रहा होता है कि यदि अब की बार मनुष्य जीवन मुझे मिल गया तो पूरे संत की खोज करूंगा। अब परमात्मा फिर उसके ऊपर एक और कहते हैं कि हाथी अर्थात ये आत्मा मन के संयोग से इतनी ढीठ होगी। हाथी के विषय में कहते हैं कि हाथी तभी तक सिर पटक रहा है, धुन रहा है, जब तक यो बंद में आ गया और मनमानी इसको मस्ती नहीं कर पा रहा। इसलिए ये भगवान याद कर रहा है और ईब छोड़ दे इसने। अब इसको खोल दे यहाँ से और जंगल की तरफ कर दे। कति भगवान याद ना करे, उड़ा खावा केड़े के पेड़ा नर मार मस्तिर फुर फुर नावर ठाठ करे नरी को बद करे, कति सर नहीं धोने ना इसका याद आवा भगवान, हालांकि इसको पता भी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई इस परमात्मा के तत्व ज्ञान के बिना ये प्राणी ना तो भक्ति कर सकता और ना ही अपने इस मानव जीवन को ठीक ढंग से जी सकता। इसमें कोरी को बद करेगा। थोड़ा सा कोई राजपद प्राप्त हो गया, कोई बड़ा सा अधिकारी बन गया तो धरती तोलन न हो जा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए तो पता ना क्या सोच बैठा है और भूल जाता उसमें कि तू इंसान भी है, तू जीव भी है। तो ये जो चौंध लावा है, ये काल लगाव है, ये भूल जो डालता है, ये काल लगाता है कि ताकि ये नरे कर्म फोड़ ले अपने और पापों की गठड़ी बांध ले। क्योंकि अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म की होती हैं, वो ही कोई उच्च पद, अच्छा धन प्राप्त करती हैं। तो वो अच्छी आत्माओं से नरे पाप करवा कर उनको नीच आत्मा बनवा देगा। और जो दुखी हैं वह तो पिछले जो गरीब हैं, रोगी कोडी हैं, वो तो पिछले जन्म के पहले ही पाप नरे इकट्ठे कर रखे। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान से हमें ये जानकारी होगी कि पूर्ण संत हमें मिला है, उनसे हम भक्ति लेकर साधना, सत साधना करें और मर्यादा में रहेंगे तो हमारे पाप कर्मों से आने वाले प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वो पाप भी कट के हमें सुख होगा। यानी आप पर आने वाली आपदाएं, संकट भी दूर होंगे, आप निर्धन भी नहीं रहोगे, आप धनी बन जाओगे। एक तो आप यहाँ के भौतिक सुख के भौतिक धन के धनी बनोगे और आध्यात्मिक धन के भी आप धनी बनोगे। आप दोनों ही धनी इस परमात्मा की सत्य साधना से। कौन से परमात्मा की? उस पूर्ण ब्रह्म की। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक ये बताया गया है कि ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो और वृक्ष की ऊपर को जड़े मानो। ऊपर अर्श कुर्श पर, अर्श माने आसमान पर, कुर्श माने उसके कॉर्नर पर, आखिरी छोर पर, अर्श कुर्श पर श्वेत गुमज है। और जहां परमेश्वर का डेरा, जहां कबीर परमात्मा का डेरा स्थान सतलोक है, अरस यानी आसमान के अंतिम छोर पे ऊपर में कति चोटी में सुन शिखर में, तो वहां परमात्मा रहता है सतलोक में। तो ऊपर को तो जड़ है, यानी वहां से तो सबकी उत्पत्ति हुई है, वहीं से ब्रह्म की उत्पत्ति, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको काल ज्योति निरंजन भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी बोलते हैं। और वहीं से परब्रह्म जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात वो जड़ है, वो मूल है, मुख्य है, सबकी, सभी प्राणियों और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार वही है। तो वो ऊपर को जड़ वाला, तो ये आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म रूपी तो जड़ समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं। बीच के जो और भाग हैं उनको काल ब्रह्म ने नहीं बोला गीता में। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर
34 में बताया है कि वो तत्व ज्ञान जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में लिखा है कि सच्चिदानंद घन की वाणी में वो लिखा हुआ है, विस्तार से कहा उस तत्व ज्ञान को, यानी कंप्लीट नॉलेज, उस पूर्ण संपूर्ण ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की, यानी और परमात्मा गीता ज्ञानदाता से कोई भिन्न है, उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। उसमें बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये जो संसार रूपी वृक्ष के सारे पार्ट, सभी विभाग, जड़ कौन परमात्मा है, और तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, ये विस्तार से जो जानकारी देगा स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आए थे। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। तो परमात्मा स्वयं ही आए हैं। आप आरती नहीं, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप नचे और आप देखण हारा। आप ही एक दास की भूमिका कर रहे हैं परमात्मा, और स्वयं इस सब ब्रह्मांडों का संचालन करने वाले भी वही हैं, सबकी देख रेख भी वही कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आकर के ये ज्ञान बताया था, तत्व ज्ञान बताया था। उसमें वो क्या ज्ञान बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ही डिटेल बताई सारी। जड़ तो वो खुद मालिक है ही, उससे अलग बता रहा है कि जैसे पेड़ आपको बाहर नजर आता है पृथ्वी से, तुरंत वो मोटा जो हिस्सा होता है वो तना है। ये संसार रूपी वृक्ष का जो 7 संग ब्रह्मांड का जो अक्षेत्र है, उसका मालिक है, उसको तो समझो तना है, और वो है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। उससे फिर आगे मान लीजिए तना का एक डार निकलती है मोटी, उसको समझो ये अक्षर पुरुष, अक्षर यानी सर पुरुष, यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो। और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी शाखा, और फिर पात रूप संसार। इस विस्तार से जो बताएगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाए, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्पश्चात परमात्मा के, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर संसार में लौटकर प्राणी कभी नहीं आता। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को, यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। वहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। वहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है। और इन 3 प्रभुओं के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, यानी एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके लोगों के प्राणियों का भी सतुल शरीर नाशवान ही है, और जीवात्मा सबकी वो तो अमर है ही, गधे की भी है, कुत्ते की भी है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। और ये लोग तरनम आविश्य विभर्ति आवे ईश्वर है, कति स्पष्ट कर दिया है कि जो उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ,
यानी सही भगवान तो इन ऊपरलों से और ही ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित भगवानों अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है। और वही परमात्मा इति उदाहरते उसको भगवान कहा जाता है। और वही लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। उसकी भक्ति करने से हम पाप, जो हमारे प्रारब्ध में दुख हैं, उनसे भी छुटकारा होगा। हमारे जो प्रारब्ध में दुख हैं उनसे भी हमारा छुटकारा होगा। क्योंकि मासा घटे न चल बध है, वेद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट करे ऊपर मारे मेखे। कहते हैं मासा घटे न चल बध है, वेद न लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। आपके प्रारब्ध में जो भी लिख दिया गया है, आपका जो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है, इसमें जो कुछ भी लिखा गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मासा घटे न चल बध है, वेद न लिखे जो लेख। जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, परम संत की खोज नहीं करोगे, तब तक आपका प्रारब्ध का दुख, आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपने संत की खोज करनी पड़ेगी, परम संत की। और परम संत हमें मिलेगा तभी हमारा छुटकारा होगा। पुण्यात्माओं, मानुष शरीर दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और वही तरवर से पत्ता टूट जाइयो फिर नहीं लागे डार। इस सबसे पहले तो हमने इस मनुष्य जीवन की वैल्यू से, इसकी कीमत से परिचित होना चाहिए। ये कितना अनमोल है, ये कितना बहुमूल्य है। जब हम इसकी कीमत से परिचित होंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। क्या बताते हैं कि कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोल। एक मानव शरीर का जो श्वास है, ये एक श्वास भी कहते तीन लोक के तुल्य। क्योंकि हम तीन लोक, वह हमारे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए परमात्मा ने हमें समझाने के लिए उदाहरण दिया है ये, कि जैसे एक गांव का सरपंच बन जाता है, उसको सैकड़ों हजारों आदमी, सरपंच साहब राम राम, सरपंच साहब नमस्ते, इतनी प्रभुता हो जाती है उस व्यक्ति की, और वो फूला नहीं समाता। और जब वो बन जाए एमएलए, कोई व्यक्ति एमएलए बन जाता है, कुछ क्षेत्र का मुखिया बन जाता है वो, उसको तो फिर न जाने कितने व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी सारे सलूट मारे, फिर वो फूल जाता है। और एक बन जाए मुख्यमंत्री एक प्रांत का, फिर तो कहना है कि वो तो धरती पर पाए ना टेके। और बन जाओ प्रधानमंत्री एक टुकड़े का, एक देश का, छोटे से का या बड़े का, तो उसके माइंड की सोच है, वो तो सातवें आसमान पर घूमता है। फिर वो अपने आप को जीव नहीं समझता, क्योंकि उसके शब्द में, उसके वचन से ही ना जाने सबके में हिलता नजर आता उसको। तो परमात्मा कहते हैं अगर पृथ्वी का एक राजा हो तो वो, उसकी कितनी प्रभुता होगी, उसके दिमाग में क्या सोच होगी, और उसकी कितनी वो अपनी वैल्यू समझता है। और ऐसे ऐसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक,
इन तीनों का, तीनों की कीमत आप लगाओ कितनी होगी। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मनुष्य जीवन का एक श्वास जब भक्ति बिना जाता है, सच्चे साधना बिना जाता है, तो इतनी कीमत है इसे एक श्वास के सिमरण की। अब इस कीमत को, इस मूल्य को केवल आप ही लगा सकोगे, अन्य व्यक्ति नहीं। क्योंकि आप सत्संग में आने से जौहरी बनोगे, लाल की परख करने लगोगे, तब आपको इसकी कीमत का अलग से पहचान होगी, तुरंत महसूस होगी। खास सत्य बात है। तो ऐसे महंगे मोल का एक सांस भी जावे और तीन लोग नहीं पटतरे क्यों धूल मिलावे। पटतरे माने बराबर नहीं। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बीमारी ने इतना घेर लिया कि बस पानी भी अटकने लग गया। बोल दिया कि गले में कैंसर है। मेरे दिल में छेद था, मेरे दिल में जो छेद था उसकी ये पंथ की रिपोर्ट है, नई दिल्ली की। तो यहाँ पे मेरे ये दिल में छेद था। पंडितों से पूछती थी कि मेरा लड़का, तो वही बोलते थे कि तेरे क्रम में लड़का नहीं है। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरा बेटा भी दिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव बापड़ोला नई दिल्ली नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। भक्ति करते करते हम इतने दुखी थे कि पूछो ही मत। मेरा भाई जो भोले शंकर की इतनी कावड़ वगैरह लाता था, 10-15 कावड़ ले आया था, लेकिन शंकर भगवान ने उसे पागल कर दिया और परिवार से दूर कर दिया। बस उस दिन से भोले शंकर से विश्वास उठ गया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। कब काली माँ की पूजा करते थे, आसपास के लोग यही कहते थे कि इतनी बड़ी देवी है ये कि आपको तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं। हम उसकी भक्ति करते करते, माँ रोती थी भाई के मारी, भाई हम परिवार को छोड़ के कहीं निकल गया था। भगत जी तो वो पागल हो गई थी एक प्रकार से। मेरा पूरा परिवार रोता था। हमने खूब पैसा लगाया, टीवी में भी बताया, अखबारों में भी निकाला, पर्चे भी छपवाए, सब तरह हमने अपने भाई को ढूंढने का प्रचार किया, लेकिन हमारा भाई नहीं मिला। तो भोले शंकर से हमारा विश्वास उठ गया और काली माँ की पूजा करते करते भी हम सुखी नहीं थे। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे ससुर जी भोले शंकर के कट्टर पुजारी मिले। वो कावड़ लाते लाते भक्ति करते करते भी दुखी थे जी। वो कभी उनका दिल में दर्द होता, कभी सांस फूल जाता, कभी नमूनिया हो जाता, कभी कुछ हो जाता। गरीबी थी, गरीबी देखी थी और कुछ नहीं देखा। और फिर जिस 2 लड़की हैं जो उसके बाद मैंने मेरा है ना गले में कैंसर होगी। कैंसर मैं गले तो ना तो कुछ खाया जा ना कुछ पिया जा, बस यही हो गया था कि हालात ये हो गए थे। मैं परिवार के आगे रोया करती कि मुझे है ना मैं मर बेसक जाऊं, लेकिन मेरे लड़कियों की मुझे चिंता है। मेरी लड़की कैसे जिएंगी माँ के बिना इनके। तो फिर मैं जी करनाल तक घूमी। करनाल के डॉक्टर बोले कि 8,000 रुपये लगेंगे, आपके गले में शीशा उतरेगा। उनका ठीक है उतरवाएंगे। फिर उनका एक बार है ना ये करनाल का तो दिखा लिया, एक बार दिल्ली में जाकर और देखा। दिल्ली वाले भी बोले कि आपके गले में शीशा उतरेगा और शीशे तक पता चलेगा कि भाई आपका क्या बीमारी है। उनने जी कैंसर डिक्लेयर कर दी। फिर मेरे में भूत आने लग गए। वो भूत कभी तो ये बोलता कि मैं तुम्हारा पितर हूँ। वो प्रेत मेरे माता भूत प्रेत जब बोलता कि ओका भरो, मैं ओका पीऊँगा, ओका पीता प्रेत, और फिर बीड़ी पीता, और फिर उन्होंने कहता मेरे तो चूरमा बनाओ। लेकिन मेरे और मेरे भगत जी जो मेरे आदमी हैं उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर बीमारी ने इतना घेर लिया कि बस पानी भी अटकने लग गया। बहन जी आपने बताया कि पहले आप जो शिव जी की भक्ति करते थे और भी भक्ति साधनाएं आपने की, उससे आपके भाई लापता हो गए, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई और आपका पूरा परिवार दुखी था। आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो गई। तो इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो मेरे से बड़ी मेरी बहन, जो मेरे जेठ जी के साथ उनकी शादी हुई है, वो मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टरों को तो खूब घूम ली, एक बार संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ के एक बार मेरे साथ चल के देख, वहाँ तुम्हें अच्छा लगे तो तू देख लेना, नहीं तो मत देखना, तू एक बार चल के तो देख मेरे साथ। फिर मैं जी बरवाड़ा आश्रम में गई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नामदान तो नहीं लिया, लेकिन मैं वहाँ का आश्रम देख के आई। फिर तो खाने के भी ऐसे हो गए कि बस दिन रात रोना ही रोना कि अब तो आज मरी आज मरी आज मरी। परिवार वाले भी रोते, सब रोना, घर में बस रोना यही हो रहा था कि आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, उस डॉक्टर के ले चलो शायद वहाँ बच जाए, उस डॉक्टर के ले चलो आज वहाँ बच जाए। कभी आवाज़ चली जाती तो कभी सांस घुट जाता। खाने के मात्र दलिया चमचों से गिरने लग गए थे मेरे मुंह में, वो भी उल्टा गिरने लगा था। तो मैं सोच लिया था कि मेरा भाई बोला करनाल चल, करनाल जो डॉक्टर है वो स्पेशल इसका गला और नाक कान का यहाँ वहाँ दिखा। उसने भी बोल दिया कि गले में कैंसर है। तो मैं डॉक्टर के घर से आई तो मेरी बहन जो मेरे साथ मेरे गांव में शादी हुई वो मेरी बहन बोली, रेनू नाम है उसका, वो संत रामपाल जी महाराज से मेरे से 1 साल पहले जुड़ी थी। वो बोली एक बार मेरे गुरुजी के साथ चल तो तू नामदान ले। तो मैंने वहाँ जा उसकी बात मानी और मैं उसके साथ सत्संग, अगले ही एतवार का सत्संग था, मैं सत्संग में गई, मैंने नामदान लिया और मात्र गुरु संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद की लाइन में लग गई। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देख कर आशा माली पर संत रामपाल जी महाराज और मेरे सिर पे हाथ रखा। मैंने बोला गुरुजी मेरे गले में कैंसर बताई है। तो गुरुजी बोले जा बेटा माल भक्ति कर ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने मार्च 2013 को 29 मार्च को गुरुजी से नामदान ले लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली। आपकी बहन ने आपको बताया था कि आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो क्या आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ? और क्या कोई और भी लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ? संत रामपाल महाराज के आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैं जो यहाँ घूमा करती पंडितों से पूछती थी कि मेरा लड़का, तो वही बोलते थे कि तेरे क्रम में लड़का नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा कि गुरुजी मेरे 2 लड़की हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भी हो जाएगा, तू भक्ति कर नियम में रह गए। तो मैंने भक्ति करी तो मेरा आज परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरा बेटा भी दिया, जबकि मेरे 2-3 गर्भपात भी हो चुके थे। आज मेरा बेटा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ही कारण है। और पितर ये बोल रहे थे कि तुम्हें बेटा नहीं होगा, तो मालिक ने बोला था कि मावस के वाले दिन पितरों का जिस दिन होगा ना उसी दिन तुम्हें बेटा होगा। और मेरे संत रामपाल जी महाराज ने जिस दिन की मावस थी ना सुबह 8 बजे ही मेरा बेटा हुआ। ये भूलने लायक नहीं है। और मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान बेटा दिया और मैं एक झोपड़ी मात्र में रहती थी। आज मेरे संत रामपाल जी महाराज ने बढ़िया मकान, बहुत ही बढ़िया मकान बनवाया। जैसे हमारे जो हैं हमारी साथ संगत हमारे वहाँ भंडारा करने सत्संग करने आई थी तो मेरे मन में ये आ गया था कि मेरा घर तो इतना गंदा है और भगत जी क्या सोचेंगे इसका घर। इतना सोचने मात्र से ही मैंने तो अपने संत रामपाल जी महाराज से अरदास भी नहीं लगाई कि मेरा घर गंदा है। महीने भीतर ही ऐसा वो कर दिया कि मेरे घर में टैल पत्थर सब कुछ, आज मेरा घर आलीशान है। मैं संत रामपाल जी महाराज का दिया आज सब कुछ मेरे पास है, नहीं तो हम तो बिल्कुल ये किसी लायक नहीं थे। और फिर किसी कारण से मेरे आदमी की दुकान छूट गई थी तो बिल्कुल रोड पे आ गए थे हम। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी हम तो बिल्कुल रोड पे आ गए, एकदम से दुकान अब कहाँ करें। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि रोड पे सामान रख लो, भूखा नहीं मरने दूंगा। और आज यही है, मेरे जो पति हैं उनकी दुकान आज इतनी बढ़िया चल रही है कि हमारे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज
की शरण में जाने से बिल्कुल सुखी हैं। हमारे रोग भी कट गए, हमारे संतान भी पूरी होगी, घर भी बढ़िया बन गया, और मेरे जो पति हैं उनकी दुकान भी बहुत ही अच्छी चल रही है। मालिक की दया से आज हमारे पास सब कुछ है। जो हार्ट प्रॉब्लम थी, मेरे दिल में छेद था, उसकी रिपोर्ट तो मैं साथ भी लाई हूँ, आपको दिखा सकती हूँ। मेरे दिल में जो छेद था उसकी ये पंत की रिपोर्ट है, नई दिल्ली की, और यहाँ पे मेरे ये दिल में छेद था। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपकी बीमारियां दूर हो गई, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपको छुटकारा मिल गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या सत साहिब सभी भक्तों को, जो भगत मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सत साहिब।